आशा करता हूँ कि आप जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस पर अपना ध्यान फोकस कर चुके होंगे। अभी बहुत कुछ समस्या आपके सामने रही होगी अभी, क्योंकि अभी किताब भी आपके पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अभी एडमिशन हो रहे हैं 11वीं में। 11वीं में जो मैथ की बुक है, जो पिछले साल CLM इंटर कॉलेज में चल रही थी, वही बुक आप किसी बच्चे से ले लीजिए और उस बुक से आप अपना कार्य पूर्ण कीजिए। किसी कारणवश अगर किताब आपको उपलब्ध नहीं भी हो पा रही है तो आप किसी बच्चे के साथ बैठकर इन सवालों को हल कीजिए। बच्चों, इसमें आप देरी नहीं करेंगे। पहली बार तो ये है कि आपका कोर्स समय के अनुसार बहुत धीमे है, जितना तेज होना चाहिए था वो अभी भी नहीं है, क्योंकि पेंडेमिक के कारण व्यवस्था ही कुछ ऐसी बनी हुई है जिसके कारण हम आप लोग ऑफलाइन यानी बोर्ड पर हम आपको नहीं पढ़ा पा रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं आपकी बनती होगी। जब हम सवाल आपको भेजते हैं वो सिर्फ हमारी ओर से होता है, आपकी ओर से कोई सवाल हमारे पास नहीं आता। तो जब आप करेंगे तो वे समस्याएं भी आपकी सामने आएंगी और उसको हल करके हम आपके पास भेजेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी जो ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए हैं वो ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे, और जो अभी भी नहीं ऐड हो रहे हैं उनको आप मैसेज करके अपने क्लास टीचर को बताइए और जल्दी से जल्दी ऐड होकर अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए। क्योंकि साइंस जो क्लास है वो एक अलग ही पूरे कॉलेज की एक डिफरेंट क्लास होती है। उसके बच्चे भी डिफरेंट होने चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको कुछ बातें पहली वीडियो में भी आपको बताई थी। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे भी करके आप अपने काम को डिले नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैथ आप आज पढ़ रहे हैं वही बेस बनकर हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। इंटरमीडिएट का जो गणित है वो BSc BTech हम हर जगह आपको यूज़ करने में इसकी हेल्प मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, हमने जो पहला टॉपिक लिया था वो था त्रिकोणमिति समीकरण। उसमें 2 या 3 वीडियो आपको भेजी है, और उसमें मैंने सिंपली आपको ये बताया था कि जब हम त्रिकोणमिति समीकरण हमारे सामने होती है, जैसे अब आपने 10th में त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं पढ़ी हैं और सर्वसमीकाओं के आधार पर आपने सवालों को हल किया है, तो उसमें आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड के इक्वल सिद्ध किया करते थे सर्वसमीकाओं के आधार पर। लेकिन यहाँ वही सर्वसमीका लेफ्ट और राइट साइड दोनों भागों को हम लेकर थीटा का व्यापक मान निकालते हैं और ये बताते हैं कि ये थीटा दोनों ओर के मानों को संतुष्ट करता है। वही थीटा का व्यापक मान ही हमारी त्रिकोणमिति समीकरण का व्यापक हल होता है, जो मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको समझाया था। अब जो मेरा मकसद है कि जिस तरीके के सवाल एक्सरसाइज के अंदर आते जाएंगे उसी तरीके के सवालों की टाइप बाय टाइप मैं आपको भेजता जा रहा हूँ। मैंने सिंपल क्वेश्चन आपको बताए थे, अब मैं वे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में भी आते हैं और थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें 2 टाइप के प्रश्न आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसके बाद एक टाइप का प्रश्न बचता है जो त्रिकोणमिति समीकरण को कंप्लीट कर देगा। तो प्यारे बच्चों, हमें किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए, आपके सामने सवाल ऐसा हो सकता है, जैसे दे रखा tan 4 थीटा इक्वल टू cot 3 थीटा। ये एक तरीके के वे सवाल हैं जिन्हें अपवर्त्य समीकरण वाले सवाल भी कहा जाता है, जिसमें सिर्फ जो मान होते हैं वो थीटा के मानों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। थीटा के मान 3 थीटा, थीटा 2 थीटा के रूप में मिलेंगे। इनको अपवर्त्य कोणों वाले त्रिकोणमिति समीकरण भी कहा जाता है। तो इनके हल करने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया था। वो क्या था कि जब tan 4 थीटा दिया या tan 3 थीटा दिया तो आप दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और दोनों को एक जैसा बनाएंगे। तो मैंने एक दिन और बताया था कि हमने जो त्रिकोणमिति समीकरण में व्यापक हल सीखे हैं वो tan
कोस और साइन के ही सीखे हैं, इसके अपोजिट कोस, साइन कोस टेन के ही सीखे हैं। इसके अपोजिट हमने बाकी 3 त्रिकोणमितीय समीकरणों के मान बताए भी नहीं है, क्योंकि इन्हीं से हम सब लोगों को कवर कर लेते हैं। तो मैंने इसको टेन के रूप में कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ कोट था, तो टेन को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस थीटा। आपने पढ़ा होगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। तो इससे होगा क्या कि आपके दोनों साइड ये tan बन जाएगा। तो यहाँ 4 थीटा है, यहाँ tan का व्यापक मान होता है n पाई प्लस π/2 माइनस 3 थीटा। ये 3 थीटा अल्फा का काम करेगा। अब क्या करेंगे, थीटा को पक्षांतर करके एक साइड ले लेंगे। जब थीटा को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 थीटा 2n प्लस 1 π/2। थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/14। ये आपका एक व्यापक मान आ जाएगा और यही व्यापक मान इस समीकरण को हल करेगा। हमारा मकसद है थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना। और n प्राकृतिक संख्या है जिसके अंदर पूर्ण संख्या n के अंदर 1 2 3 0 ये सब रख सकते हैं और इसी से ही हमारे थीटा के अन्य मान भी ज्ञात हो जाएंगे। अब इसी में ही मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। आपके सामने इस तरीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 3 थीटा इक्वल टू 0 को। अब हम करते क्या है इसमें, जब 3 मान हो जाते हैं तो पहले वाली कंडीशन में 2 मान थे तो एक तरफ चेंज कर लिया करते थे, लेकिन अब अगर 3 मान होते हैं तो हम उनको पहले C+D वाले फॉर्मूले के आधार पर इसको हल करेंगे। और C+D का एक रूल होता है कि आप ऐसे 2 मान एक साथ लेंगे जिनको हल करने के बाद या डिवाइड करने के बाद हमारे पास ऐसी समीकरण बने जिसे हम इजीली सरल कर सकें। मेरा कहने का मतलब है, यहाँ दे रखा कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 3 थीटा। अगर मैं कोस थीटा और 2 थीटा को साथ लेता हूं तो C+D के आधार पर थीटा 2 थीटा बाई 2 बन जाएगा, यानी वो एक ओड संख्या यानी विषम संख्या बन जाएगी, वो 2 से विभाजित नहीं हो पाएगी, जिसलिए हमारे लिए और समस्या बढ़ जाती है। तो मैं ऐसी संख्या आपको लूंगा, जैसे मैंने 3 थीटा और थीटा को साथ लिया। 3 थीटा और थीटा 4 होता है, 4 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। 2 थीटा आएगा, 2 थीटा ऑलरेडी यहाँ है तो हमें कॉमन लेने में भी सहायता बनेगी। तो ऐसे चीजों को भी आप ध्यान में रख के काम करेंगे। तो मैंने 3 थीटा और थीटा को साथ लिया प्लस 2। अब मैंने इसमें लगाया 3 थीटा प्लस थीटा में C+D साइन कोस C प्लस कोस D का फॉर्मूला होता है 2 कोस C प्लस D बाई 2 कोस C माइनस D बाई 2 प्लस कोस 2 थीटा को एज इट इज लेकर चलेंगे। तो ऐसे में आपका ये बन जाता है 2 कोस 2 थीटा कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटा हमने कोस 2 थीटा को कॉमन लिया तो 2 कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 मान बन के आएंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू 0, 2 थीटा 2n 1 2n प्लस 1 π/2 और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/4 बन जाएगा। ऐसे ही कोस 2 थीटा इज इक्वल टू, जब दूसरा फैक्टर लेंगे ये वाला कोस 2 थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा कोस 2 थीटा इक्वल टू -1, तो कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2 और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/, यानी 120 का मान 1/2 होता है। तो 120 आप लिख सकते हैं 2π/3, तो प्लस माइनस ये थीटा के 2 व्यापक मान बनते हैं। इन्हीं के आधार पर हम इन दोनों समीकरणों को, इस समीकरण को हल कर सकते हैं। तो ये इस समीकरण के व्यापक हल हैं। इसी कड़ी में मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और कुछ बातें और क्लियर कर देता हूं। तो जो 2 सवाल मैंने आपको बताए हैं, इस पहले सवाल में मैंने दो मान लिए थे, तीसरे में 3 लिए और तीसरे सवाल में 4 ले रहा हूं। मेरा मकसद है आपको मेथड को क्लियर कराना। बाकी आप बुक लेंगे, बुक लेने के बाद जो समस्या बनती है वो मुझसे डिस्कस करेंगे। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे बेटा। तो एक अब इस बार सवाल मैंने लिया साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 5 थीटा। तो इनमें 4 हो गए, पहले 2 थे फिर 3 थे, फिर मैंने 4 वाले, मतलब मैंने टास्क को और टिपिकल कर दिया है और बढ़ा दिया है। तो आपने हमें कैसे करना है आप समझिए। पहले वाले केस को समझिए। इनमें से किन्हीं 2 को लेना है। तो आप 2 को ऐसे 2 को लेंगे, 2 का एक पेयर बनेगा और उन पेयर में एक चीज कॉमन आनी चाहिए फॉर्मूला लगने के बाद। तो साइन 5 थीटा और साइन थीटा 6 थीटा होता है, 6 का आधा 3। 4 और 2 थीटा 6 होता है, 6 का आधा 3। यानी यहां से इन दोनों को पेयर को लेने पर हमारे जो मकसद है, जो हम चाहते हैं, वो पूरा होता है। तो हमने यहाँ साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा को एक साथ लिया और यहाँ
साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा को एक साथ लिया इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये बन जाता 2 साइन c प्लस डी यानी साइन 6 यानी 3 थीटा 4 कोस 2 थीटा 2 साइन 3 थीटा कोस 2 4 थीटा में से 2 गए 2 यानी थीटा इक्वल टू 0। 2 साइन 3 थीटा यहां से कॉमन आ जाता है, यह बन जाता है कोस 2 थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 0। अब आपके सामने बच्चों दो फैक्टर बन जाते हैं, कोस 2 थीटा और थीटा वाला एक फैक्टर बन जाता है, एक बन जाता है आपका 2 साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। तो इसमें हम यदि करके एक मान को निकाल लेंगे 2 साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 साइन 3 थीटा इक्वल टू n पाई, क्योंकि साइन 0 0 होता है भाई बच्चों सब जानते हैं। तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि आप यहां से साइन भी हटा देंगे आपका 3 थीटा आ जाएगा n पाई बाई 3। अब आपके पास बनता है कोस 2 थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा, वही सेम केस जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आप डिस्कस कर रहे थे। सेकंड दो वाला केस हमने किया ही था। तो पहले यहां से माइनस हटाएंगे, तो माइनस कैसे हटेगा आप सब जानते होंगे, आप सब बच्चों को पता ही है। माइनस हटाने के लिए हम यहां लिखेंगे पाई बाय 2। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल किया था, उसी के आधार पर माइनस थीटा ये ASTC यानी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा, तो माइनस केस के लिए आप इसको लिख सकते हैं कोस 2 थीटा इक्वल टू कोस पाई माइनस थीटा, कोस 2 थीटा इक्वल टू कोस पाई माइनस थीटा। कोस पाई ASTC यानी थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो पाई माइनस थीटा लिखा, तो यहाँ कोस 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस थीटा। तो आपके ये व्यापक हल हो जाएंगे, और इसमें से आप थीटा को इधर लाने के लिए एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे। जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो कोस थीटा ये माइनस का प्लस होकर थीटा हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई, यानी यहाँ थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 3 हो जाएगा। एक केस तो पॉजिटिव केस से बनता है, दूसरा बनेगा नेगेटिव के आधार पर। जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो नेगेटिव में आपका ये 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई प्लस थीटा, ये इधर जाकर थीटा हो जाएगा 2n माइनस 1 पाई हो जाएगा। तो दो केस आपके बन जाते हैं। आशा करता हूं आपकी बात समझ में आई होगी। इस कड़ी में एक सवाल और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी समझ में आ जाए। एक सवाल है आपका tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा इक्वल टू tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा। तो ऐसे सवाल को भी हम किस तरीके से हल करेंगे प्यारे बच्चों, हम इसमें से दो मान को एक साथ रखेंगे। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा को हमने एक साइड रखा और tan 3 थीटा को मैं राइट हैंड साइड में ले गया। tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा माइनस tan 3 थीटा। तो इसमें tan 3 थीटा राइट साइड से कॉमन आ जाएगा, तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस tan 3 थीटा मैंने कॉमन लिया। जब माइनस tan 3 थीटा कॉमन लिया तो 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा बन जाएगा। इसी से मैं डिवाइड कर सकता हूं, इसको लिखा जाएगा tan थीटा tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा माइनस tan 3 थीटा। तो एक फॉर्मूला बन जाता है tan a प्लस बी यानी a प्लस थीटा प्लस 2 थीटा। और माइनस हटाने के लिए मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, माइनस के लिए बेटा मैंने यहाँ किया कि ये तो 3 थीटा हो ही गया था और वो भी माइनस के 3 थीटा हो ही गए हैं, तो माइनस अब मुझे दोनों तरफ जब 3 थीटा ही था तो मैंने कुछ ना करके इसको इधर लेकर आया 2 tan
3 थीटा इक्वल टू 0, और ये हो गया tan 3 थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 3। तो ये व्यापक मान हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको त्रिकोणमिति समीकरण के वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं जिसके आधार पर आप 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाता है, एक ही एक्सरसाइज उस पे है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद बच्चों, बहुत ध्यान से अपना ध्यान रखेंगे, अपने परिवार का अपना ध्यान रखते हुए पढ़ाई को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूं सभी बच्चे धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। और मेरा एक चैनल है संजय उपाध्याय, मैथ्स बाय संजय उपाध्याय, GOV गवर्नमेंट टीचर। तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी साथ साथ मिलता रहे।